महाभारत, क्या यह सिर्फ एक युद्ध था या ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है? हम सबने कौरव और पांडवों की कहानी सुनी है। हमने अर्जुन, भीम, दुर्योधन, कर्ण और कृष्ण के नाम सुने हैं। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इस युद्ध के पीछे कितने ऐसे सच छिपे थे जिन्हें इतिहास ने पूरी तरह उजागर नहीं किया? क्या कर्ण सच में गलत पक्ष में था या वो सबसे बड़ा त्यागी था? क्या भीष्म की प्रतिज्ञा ने ही हस्तिनापुर को विनाश की ओर धकेल दिया? क्या श्री कृष्ण ने जानबूझकर नियम तोड़े? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महाभारत का युद्ध पहले से तय था? आज की इस वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं महाभारत के 10 ऐसे रहस्य जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इंसान के स्वभाव, कर्म और नियति को समझने की कुंजी हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन अगर आपने इसे अंत तक देखा तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। और आखिरी रहस्य शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो बिना समय गंवाए आइए प्रवेश करते हैं महाभारत के उन छिपे हुए रहस्यों में जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। रहस्य 1, कर्ण की असली पहचान और सबसे बड़ा अन्याय। महाभारत का सबसे दुखद पात्र अगर कोई था तो वो था कर्ण। एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही महान था लेकिन पहचान से वंचित रहा। कुंती ने अविवाहित अवस्था में सूर्यदेव के वरदान से उसे जन्म दिया, लेकिन समाज के डर से उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। सोचिए, एक मां ने अपने ही पुत्र को त्याग दिया और वही पुत्र आगे चलकर उसके ही बेटों के खिलाफ युद्ध में खड़ा हुआ। कर्ण को सूत पुत्र कहा गया, उसका अपमान हुआ, उसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन उसकी प्रतिभा इतनी प्रबल थी कि उसने स्वयं को महान धनोधर बना लिया। दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, उसे अंग देश का राजा बनाया और यही सम्मान कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। जब कुंती ने युद्ध से पहले उसे सच बताया तब कर्ण ने क्या कहा? मैं जन्म से पांडव हूं लेकिन जीवन से कौरव। उसने मां को वचन दिया कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव को नहीं मारेगा। सोचिए, अगर वो चाहता तो पूरा युद्ध बदल सकता था, लेकिन उसने कर्तव्य और कृतज्ञता को चुना। क्या कर्ण खलनायक था या परिस्थितियों का शिकार? ये प्रश्न आज भी इतिहास से जवाब मांगता है। रहस्य 2, भीष्म की प्रतिज्ञा जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। भीष्म, जिन्हें देवव्रत के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा योद्धा जिसे स्वयं परशुराम भी पराजित नहीं कर सके, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी सबसे बड़ी भूल भी बन गई। जब उनके पिता शंतनु मत्स्यगंधा सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, तब सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, सिंहासन उनके पुत्र को मिलेगा। और तभी देवव्रत ने वो भयानक प्रतिज्ञा ली, आजीवन ब्रह्मचर्य की। उन्होंने कहा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी सिंहासन का दावा नहीं करूंगा। उसी दिन से वे भीष्म कहलाए। लेकिन क्या आपने सोचा, अगर भीष्म विवाह करते तो शायद उत्तराधिकारी का संकट ही ना आता। धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु दुर्बल थे और यही कमजोरी आगे चलकर हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनी। भीष्म ने जीवन भर राज्य की रक्षा की, लेकिन अन्याय के समय मौन रहे। द्रौपदी के चीरहरण में भी वे चुप थे। क्या ये राजधर्म था या प्रतिज्ञा की बेड़ियों में जकड़ा हुआ जीवन? उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया, लेकिन बाणों की शैया पर पड़े पड़े उन्होंने पूरा युद्ध देखा। क्या ये वरदान था या जीवन भर का पश्चाताप? रहस्य 3, श्री कृष्ण की रणनीति, धर्म या राजनीति। श्री कृष्ण, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, लेकिन महाभारत में वे केवल ईश्वर नहीं, एक रणनीतिकार भी थे। उन्होंने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन हर चाल उन्हीं की थी। भीष्म को हराने के लिए शिखंडी को आगे खड़ा किया गया, क्योंकि भीष्म स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाते थे। द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए अश्वत्थामा हतो कहलवाया गया, आधा सच आधा झूठ। कर्ण का रथ जब कीचड़ में फंसा तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही समय है। क्या ये धर्म था
या युद्ध की राजनीति? कृष्ण जानते थे कि नियमों से कौरव नहीं हारेंगे, इसलिए उन्होंने नियमों को मोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या उद्देश्य पवित्र हो तो साधन गलत हो सकते हैं? महाभारत का यही सबसे बड़ा रहस्य है। कृष्ण ने युद्ध को रोका भी और होने भी दिया, शायद इसलिए क्योंकि कभी-कभी विनाश के बिना धर्म की स्थापना संभव नहीं होती। रहस्य 4, अश्वत्थामा का अमर श्राप। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र। जन्म से ही उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे अजेय बनाती थी। लेकिन युद्ध के अंतिम दिनों में जब उसके पिता द्रोणाचार्य मारे गए, उसका क्रोध विकराल हो उठा। रात के अंधेरे में उसने पांडवों के शिविर पर हमला किया और सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी, ये समझकर कि वे पांडव हैं। जब सच्चाई सामने आई, तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा, घाव कभी नहीं भरेंगे और मुक्ति नहीं मिलेगी। कहते हैं आज भी मध्य प्रदेश और हिमालय के कुछ क्षेत्रों में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक घायल विचित्र व्यक्ति को देखा है। क्या वो अश्वत्थामा है? क्या ये सिर्फ लोक कथा है या इतिहास का अधूरा पन्ना? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। रहस्य 5, द्रौपदी का अपमान और मौन योद्धा। महाभारत का सबसे दर्दनाक दृश्य, द्रौपदी का चीरहरण। सभा में भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, विदुर थे, लेकिन सब मौन रहे। क्यों? क्या वे दुर्योधन से डरते थे या राजसत्ता के सामने विवश थे? द्रौपदी ने प्रश्न पूछा कि जिसे दांव पर लगाया गया, क्या वो पहले ही हार चुका था? ये प्रश्न आज भी न्याय शास्त्र में गूंजता है। उसी अपमान की आग ने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। अगर उस दिन कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाता, तो क्या युद्ध टल सकता था? ये मौन शायद महाभारत का सबसे बड़ा अपराध था। रहस्य 6, घटोत्कच की बलि। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र, आधा मानव आधा राक्षस। उसकी शक्तियां रात में कई गुना बढ़ जाती थीं। जब कौरव सेना पांडवों पर भारी पड़ने लगी, तब कृष्ण ने घटोत्कच को आगे किया। कर्ण के पास एक दिव्य अस्त्र था जो केवल एक बार चल सकता था। वो अस्त्र अर्जुन के लिए बचाकर रखा गया था, लेकिन घटोत्कच के प्रचंड रूप से दुर्योधन घबरा गया और कर्ण ने वो अस्त्र चला दिया। घटोत्कच मारा गया, लेकिन अर्जुन बच गया। कृष्ण मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये बलिदान युद्ध की दिशा बदल देगा। क्या ये रणनीति थी या नियति? रहस्य 7, युधिष्ठिर का झूठ। सत्यवादी युधिष्ठिर, जिनकी पहचान ही सत्य थी, उन्होंने भी झूठ बोला। अश्वत्थामा हतो, और धीरे से कहा, नरो वा कुंजरो वा। द्रोणाचार्य ने यह सुनते ही शस्त्र त्याग दिए। क्या यह धर्म था या युद्ध की मजबूरी? युधिष्ठिर के रथ के पहिए, जो हमेशा जमीन से ऊपर रहते थे, उस दिन धरती को छू गए। शायद सत्य का त्याग सबसे बड़ा बोझ होता है। रहस्य 8, विदुर की असली पहचान। विदुर, जो नीति और धर्म के प्रतीक थे, क्या आप जानते हैं वे यमराज के अंश माने जाते थे। उन्हें श्राप मिला था कि वे मानव रूप में जन्म लेंगे। शायद इसलिए वे हर परिस्थिति में न्याय की बात करते थे, लेकिन उनकी बात कभी नहीं मानी गई। क्या महाभारत का विनाश इसलिए हुआ क्योंकि बुद्धिमानों की बात नहीं सुनी गई? रहस्य 9, गांधारी का श्राप। जब युद्ध समाप्त हुआ, गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। वर्षों बाद यदुवंश आपस में लड़कर खत्म हो गया। क्या ये श्राप था या कर्मों का परिणाम? रहस्य 10, क्या महाभारत का युद्ध पहले से तय था? कृष्ण ने शांति दूत बनकर प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने एक सुई की नोक जितनी भूमि भी देने से मना कर दिया। क्या कृष्ण जानते थे कि युद्ध होगा? क्या ये पूरा घटनाक्रम पहले से तय था?
महाभारत केवल युद्ध नहीं, ये कर्मों का परिणाम था। शायद इसीलिए हर पात्र अपने निर्णयों का फल भोगता है। और यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है। धर्म और अधर्म की रेखा हमेशा स्पष्ट नहीं होती। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 10 ऐसे रहस्य जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के जीवन पर भी लागू होते हैं। महाभारत हमें सिखाती है कि सही और गलत हमेशा काले सफेद नहीं होते। कर्ण गलत पक्ष में था, लेकिन उसका दिल महान था। भीष्म धर्म जानते थे, लेकिन मौन रहे। युधिष्ठिर सत्यवादी थे, लेकिन एक झूठ ने इतिहास बदल दिया। कृष्ण भगवान थे, लेकिन उन्होंने भी रणनीति और राजनीति का सहारा लिया। शायद महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में निर्णय ही भाग्य बनाते हैं। हर पात्र महान था, लेकिन हर किसी ने कहीं न कहीं एक ऐसी गलती की जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और बताइए आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम खोलें महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा या कर्ण की पूरी जीवन गाथा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम इतिहास के पीछे छिपा सच खोजते हैं। मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।